हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम एंसेंट हिस्ट्री के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले फ्यूचर्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जो भी मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज प्रयोग किया गया था वो कौन सा था? तो वो था जौ। ठीक है, गेहूँ और धान इसमें बहुत ऑप्शन में देता है, या बाजरा। तो आपको याद रखना है कौन सा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, वो था जौ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली बेसिकली एक प्लेस है जो ताम्र पाषाणिक युग से संबंधित है, और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। मीन्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो किसकी पूजा करते थे, तो उनके धर्म में किसकी प्रमुखता थी? तो वो थे प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, इन दोनों पर वो विश्वास करते थे और प्रकृति पूजा किया करते थे और यज्ञ किया करते थे। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस देवता को पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना गया है? तो पूर्व वैदिक आर्य जो थे, इनका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो माना गया है वो माना गया है इंद्र को। ठीक है, इंद्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्य शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऋग्वेद को देख लेते हैं शॉर्टली। याद रखेगा, ऋग्वेद में जो लिपि है ऋग्वेद की वो ब्राह्मी थी। ठीक है, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। कितने मंडल हैं? 10। और 1028 क्या हैं इसमें? सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। और इसकी शाखाएं अगर पतंजलि के अनुसार देखें तो वो 21 हैं। बाकी आप याद रखेगा, ऋग्वेद को तो अध्ययन करने वाला होता था, उसको होता कहा जाता था। जो भी उसके पंडित वगैरह होते थे जो अध्ययन करते थे ऋग्वेद का, तो उसको होता शब्द कहा जाता था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की चर्चा आई है, तो इनके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो मल्लों से बेसिकली यही क्वेश्चन उठता है कि जो उस समय जिसका राजा का भी शासक था, जो भी शासक थे वो कौन थे? तो वो मल्ल थे जिस समय इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में। वहाँ पर ही महापरिनिर्वाण मंदिर बना दिया गया है। तो ये भी याद रखेगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में। बात करते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट की। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और इनकी माता का जो नाम था वो था माया देवी। ठीक है, माया देवी थी जो कोलिया वंश की थी। तो पिता तो थे इनके शाक्यगढ़ के प्रधान या शाक्य वंश के, और माता थी कोलिया वंश की। ये भी आपको याद रखना। और इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। और ये घर त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। तो वो जो सिचुएशन थी वो तो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब घर त्याग करते हैं ये 29 वर्ष की आयु में, तो वो जो कंडीशन थी वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और बाकी याद रखेगा, जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उसी को कहा गया था महापरिनिर्वाण। और मृत्यु हो जाती है इनकी 80 वर्ष की आयु में, यानी कि 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अलार कलाम कौन थे? ये इनके गुरु थे गौतम बुद्ध जी के, अलार कलाम। ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक में होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि जो त्रिपिटक है वो बौद्ध ग्रंथों से रिलेटेड है। त्रिपिटक ये पूछा जाता है, त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो बेसिकली है, बुद्ध जी की मृत्यु जो हुई थी उसको संकलित करके जो भी डाटा जो भी मिला जिस किसी को, उसके 3 पार्ट्स कर दिए गए थे। यानी कि त्रिपिटक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। और वो पार्ट्स थे आपके, विनय पिटक था और सुत्त पिटक था और अभिधम पिटक था। ठीक है, तो विनय पिटक में तो बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के जितने भी नियम हैं वो हैं। और आपके अगर बात करते हैं सूत पिटक में, तो धार्मिक सिद्धांत किस में है? सूत पिटक में है। बाकी अभिधम पिटक में जो है वो दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपका त्रिपिटक है वो 3 पार्ट्स में है
और अलग अलग उसमें क्या क्या है ये चर्चाएं उसमें दी गई हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। एक बार देख लेते हैं क्विकली। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम हैं जितने भी हैं आपके जीवन से संबंधित, और सुत पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं, और बाकी याद रखिएगा अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त। ठीक है, कौन थे? कुमारगुप्त। वर्तमान में लोकेशन की बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट है। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। और तीर्थकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर्थकर किससे संबंधित है? तो ये भी याद रखना है, जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। ठीक है, तीर्थंकर। बाकी जैन धर्म से रिलेटेड भी कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। आपको तो ये पता चल गया कि प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। अब बात करते हैं जो इनके सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। आपको पता होना चाहिए कि जो महावीर स्वामी थे ये इनके 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इस जैन धर्म में महावीर स्वामी को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए इनके बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपका कुंडलपुर ग्राम है, वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कुंडलपुर ग्राम है वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला। ठीक है, त्रिशला इनकी माता जी का नाम था। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिता इनके सिद्धार्थ थे। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और याद रखेगा इनके जो बचपन का नाम था वो था राहुल। ठीक है, जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वो राहुल था। और बाकी आप देखिएगा कि जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उसमें 2 सन मुख्यतः दी जाती हैं, या तो 599 या 540। ठीक है, कन्फ्यूज़न के लिए दोनों नहीं देगा, इनमें से जो भी आपको दिखे वो उचित है। एनसीईआरटी के अनुसार तो 540 ही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में एक साथ देता नहीं है, तो इतने फैक्ट आप इससे याद रखिएगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो अणुव्रत सिद्धांत था वो किससे रिलेटेड था? वो जैन धर्म से रिलेटेड था, अणुव्रत सिद्धांत। ठीक है, बेसिकली जैन धर्म में जो 5 महाव्रत थे, एक तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह, तो इन्हीं का इसमें उल्लेख किया गया अणुव्रत सिद्धांत में। ठीक है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख है, साक्ष्य है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख मीन्स बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। ठीक है, उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र, याद रखेगा। अजातशत्रु किस वंश से था? हर्यक वंश। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये राजगृह या गृहवृष थी, जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक जो था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अशोक का शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो ये खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में है, याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, और भी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रोवाइड होते रहेंगे आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।